का समय है और अभी ये देखिए आज का ये सारा देख रहे ना, सब धुले हुए कपड़े हैं। यहाँ से लगाइए ये सब एक मुठरा सारे ये धुले कपड़े हैं। और अभी ये बैग धोना है, ये भी धोना है, ये भी धोना है। ये वाला बैग का काम धोने का है। और इधर ये देखिए हस्बैंड का बैग, इधर ये वाला बैग है, ये भी धोना है। इतना सामान धोने का है। बेदू हेलो कर रही है। और बेड वगैरह सब साफ सुथरा कर बेदू खेल रही है। और आज हमारा सेकेंड डे है यहाँ पर। और देखिए घर के मंदिर में पूजा पाठ की भी कोई हो रही थी। सुबह ही सभी धोकर सारा साफ सुथरा कर और मैंने पूजा वगैरह की है भगवान की। शाम हो गई है तो अभी यही सब चल रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ मिठाइयाँ बांटने। ये है मेरे देवर की शादी की मिठाई जो कि मैंने अभी तक नहीं बांटी है, तो अब लेती हूँ और बांट देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके इसमें। तो यहाँ पर मैं चलिए बांट देती हैं मिठाई। और देखिए जितना भी मिठाई लाई हूँ सब ऐसा का ऐसा ही अभी रखा हुआ है। साथ में थोड़ा सा पोहा भी, चूड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, वो था। और ये मिठाइयाँ थी देखिए। तो अभी मैंने खोला तक नहीं, क्योंकि अभी मैंने जैसे कि बताया कि आप लोगों को कि अभी मेरा सेकंड डे है आज, तो घर के काम ही नहीं ख़त्म हो रहे। और अभी तो काम फ्रेंड्स एक हफ्ता लग जाएगा नॉर्मल रूटीन में आने में। तो उससे पहले मैंने कहा चलो ये काम भी निपटा दिया जाए। तो ये है टिकिया, शादी में जितनी भी मिठाइयाँ बनी थी वो मैं ले आई हूँ। और ट्रेन के सफ़र में आप सबको पता ही है कि मिठाइयाँ टूट फूट जाती हैं, तो वही है। 2-3 तरह की मिठाइयाँ थी, टिकिया थी और खजली बोलते वो थी, और बूंदी के लड्डू, और ये पेड़े, ये खोआ की मिठाई होती है ये। तो जितना भी था वो सब मैं ले आई हूँ। और यहाँ मुझे ना कंपनी में भी भेजना है। हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स हमारे यहाँ के हैं जो कि शादी की मिठाइयाँ बहुत पसंद करते हैं और उन्होंने मांगा भी था, तो कंपनी में भी भेजूँगी मैं। अगले दिन टिफ़िन में भेज देती हूँ कंपनी में भी। और अभी मेरे पड़ोस में 2 लोग हैं किराएदार, तो दोनों ही लोगों के यहाँ इस तरीके से मैं प्लेट लगाकर और दे आऊँगी। तो मेरा ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। और शादी में से आए हो और अड़ोस पड़ोस में मिठाइयाँ ना दो तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए बांट के आते हैं। देखो बेदू, यहाँ बैठकर बेदू पढ़ाई कंप्लीट कर रही है। उसको मैंने यहाँ पढ़ने बिठा रखा है। मैं खुद बैठी हूँ। खुद से बैठी है बेदू, मैंने नहीं बिठा रखा है। उसको खुद पढ़ना है, समझ में आ रहा है उसको कि अभी स्कूल जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है, लगभग अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ बता देती हूँ मैं आप लोगों की, ये जो ब्लॉग है ये एक दिन का ब्लॉग नहीं है। ये ब्लॉग जो है 4 से 5 दिन का है। जैसे जैसे मुझे समय मिलता गया वैसे वैसे 2 मिनट की, 2 मिनट 3 मिनट की क्लिप में बनाती गई हूँ। और इस तरीके से ये ब्लॉग जो है 4-5 दिन में कम्प्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स शाम के समय में मिठाइयाँ वगैरह मैं दे आई थी। उसके बाद भी घर में बहुत सारे काम, अभी तो मेरा पूरा घर फैला ही हुआ है, देख सकते हो आप लोग। तो मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट करी थी। अगले दिन की सुबह का समय है ये। और अभी मैं जो है कपड़े वगैरह धुल रही हूँ। तो धुलाई में किस तरीके से कर रही हूँ फ्रेंड्स, कपड़े में ससुराल में तो बिल्कुल नहीं धोई थी, क्योंकि बहुत ही कम समय में मैं वापस जाना और आना दोनों की हूँ। तो फिर इसमें और सारे अपने मतलब मेहमान भी थे, सारी चीज़ें थी। और अब अपनों से महीनों बाद मिलो तो थोड़ा हो भी जाता है कि काम करो या कि उन लोगों के साथ थोड़ा सा बैठ के बातें करो। तो मैंने कहा चलो ये धुलाई वगैरह तो मैं वहाँ भी जाके कर लूँगी, लेकिन अपनों के साथ इकट्ठे हुए हैं तो थोड़ा सा मिलजुल कर बातें वगैरह हो ही जाती है। तो मैं कुछ भी वहाँ नहीं करी थी। सारे शादी में यूज़ किए हुए कपड़े, शूज़, सारी चीज़ें मैं यहीं आकर धो रही हूँ। और ये बैग वगैरह भी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैग सफ़र में इधर से ले जाओ उधर से ले आओ तो बैगों की बहुत हालत ख़राब होती है। तो बिना धुले तो मैं इन्हें बिल्कुल नहीं रखती हूँ फ्रेंड्स। तो अभी जो है मेरा इस बार का जो धुलाई है वो 1 हफ्ते लग गया है, मतलब 4-5 दिन मुझे लग ही गया था धोने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर धो रही हूँ मैं। एक बैग और एक बैग के कपड़े एक साथ धो लिए। और स्लीपर वगैरह भी उतनी ही गंदी हो गई है और मौसम भी उतना ही ठंडा है। मेरी हालत को देखकर आप लोग को पता लग ही रहा होगा कि मौसम भी बहुत ठंडा है।
एक चीज़ है कि सर्दी तो है ही, और सर्दी तो अब आगे आगे और भी बढ़ेगी, ये तो शुरुआत है। लेकिन साथ के साथ में ना ठंड तो है, साथ में धूप भी बहुत अच्छी है। तो धूप में काम करने का एक अलग ही मज़ा होता है। आप आराम से काम करते रहो, धूप भी सेकते रहो। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा मतलब एकदम से काम मैंने नहीं निकाला हुआ, क्योंकि मुझे ना थकान भी हो रही है, थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ख़राब रही 2 दिन। तो 2 दिन तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं धोई, सिर्फ आराम करी, डेली का अपना जो भी काम था वो निपटा कर, और मैं धूप सेकी 2 दिन, तब जाकर मेरा शरीर थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो मैं अब धो रही हूँ सारी चीज़ें। और ये देखिए, मैं घर से नहीं धो के लाई थी, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े धोने पड़ गए हैं, और डेली के भी हैं, और शादी में जो हमने यूज़ किए थे न्यू कपड़े वो भी हैं, ये साल स्वेटर वगैरह, तो ये तो यहाँ नहीं यूज़ होंगे, तो ये सारे मैं धो देती हूँ। ये देखिए शॉल वगैरह, शॉल शॉल मम्मी की शॉल, चुन चुन मिलता है तो शॉल शॉल मैंने ले रखे हाथ में भी। देखिए बैग यहाँ डाल रखे, कुछ कपड़े यहाँ डाल रखे, कपड़े ही कपड़े हो रखे पूरे में आज तो। बैग यहाँ धुला रखे, ये देखिए। तो ये बिल्कुल ना धुले बिना तो रख ही नहीं सकते आप। एक वहाँ पीछे सूख रहा है, चलिए कंबल भी डाल रखा है मैंने। आ जा बेटा। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरी रियल आवाज़ भी सुनी कि मैं बिल्कुल अभी सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, तो मैं बिल्कुल हाँफने लग रही हूँ, बहुत थकान हो जा रही है मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में। और ये सब वीकनेस हो रखी है, भागम भाग की वजह से मैं थोड़ा सा, मेरे शरीर को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। और एकदम भी नहीं, मतलब जैसे कहीं जाओ 15 दिन 20 दिन रह लो तो थोड़ा रेस्ट हो जाता है शरीर का। 10-12 दिन में आना जाना सब, और फिर यहाँ का फैलाड़ा वहाँ का फैलाड़ा, बहुत काम हो गया था। तो मैं तो अभी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ, कमज़ोरी जैसा मुझे महसूस हो रहा है। सीढ़ियाँ चढ़कर मेरी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, चढ़ना तो है ही, काम तो करना ही है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आज अपनी सारी साड़ियाँ धोई है, जितनी साड़ियाँ मैंने शादी में वहाँ घर पर पहनी थी, तो सारी मैंने धोई है। देख सकते हो 4 साड़ी है, चारों की चारों मैंने यहाँ धोई है। साड़ियाँ धोने का बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ आप लोग को, सुखाने का भी और धोने का भी, जिससे आपकी साड़ियाँ सालों दर साल मतलब चमकती रहेंगी, जैसी कि वैसी ही रहेंगी। तो फ्रेंड्स मैं साड़ियाँ धोती हूँ, बिल्कुल शैम्पू वाला घोल बना लेती हूँ बाल्टी में, और उसमें साड़ी को चुन्नट कर और डीप कर देती हूँ। डीप कर 2-3 बार डीप कर दिया तो नीचे के जो प्लेट होती है उनकी गंदगी निकल जाती है। बाकी आप के साड़ी वगैरह जो है इतनी गंदी नहीं होती है। तो मैं ज़्यादा इसको ना भिगोती हूँ और ना भिगो के रखती हूँ, ना ब्रूस मारती हूँ, मैं डीप कर फटाफट से शैम्पू के पानी से निकाल देती हूँ। और ये साड़ी मेरी ननद की शादी की टाइम की है, देखिए जस की तस है। और इस तरीके से मैं साड़ियाँ धुलती हूँ। उसके बाद सुखाने का तरीका मेरा होता है कि मैं साड़ियों को उल्टा कर सुखाती हूँ। देख सकते हो आप, सारी साड़ियाँ मैंने उल्टा करके डाली हुई है। इससे ये होता है कि साड़ी की शाइनिंग, साड़ी की जो चमक है वो बनी रहती है, और कलर नहीं उड़ता कपड़ों का, और कपड़े जो है सालों दर साल जैसे कि तैसे चमकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी साड़ी या नए कपड़े धोइएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होता है। कभी भी नए कपड़े को ज़्यादा टाइम धूप में नहीं छोड़ना चाहिए, ज़्यादा टाइम भिगोना नहीं चाहिए, बुरुस वगैरह नहीं मारना चाहिए, उससे कपड़े ख़राब होते हैं। तो फाइनली मेरी जो है एक दिन पूरी धुलाई हुई, नेक्स्ट डे पूरे मैंने कपड़े सुखाए, मतलब बैग साड़ी ये सारी चीज़ें मैंने 2 दिन अच्छे से धूप में लगाई है, तब जाकर मैं आज फाइनली मुझे 5 दिन हो गए हैं, और अब मैं जो है इन बैगों को सेट करूँगी बैग में। यहाँ मैं नीचे का दिखा रही थी आप लोग को, हीटर भी मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और ब्लैंकेट को मैंने ना लंबा बिछा दिया ताकि हम लोग अच्छे से बैठकर उस पर खाना वगैरह खा सकें। तो फ्रेंड्स अभी जो है शाम का समय है, लगभग शाम के 3:30 बज रहे हैं। सुबह का काम निपटाने में 1-1:30 बज गए थे मुझे आज, और हेयर वॉश कर नहाया धोया, और आज मैंने पूरा बेडशीट वगैरह सब धोया था। और ये तो मैंने कल धोए थे, बैग साड़ी वगैरह सारे परसों धोए थे। तो ये 2 दिन की धूप इन्हें अच्छे से लग गई है। बैग को अच्छे से सुखाना पड़ता है फ्रेंड्स, यदि बैग अच्छे से ना सूखे तो ठंड का मौसम है, हम इसमें कपड़े भरकर यदि अलमारी में या बेड में भी रखते हैं तो नमी की वजह से बैग ख़राब होते हैं, साथ में कपड़े भी बर्बाद हो जाते हैं और स्मेल पड़ जाती है। तो जहाँ हम इतनी मेहनत कर धुलाई करते हैं वहाँ हमें थोड़ा टाइम देकर ना बैग वगैरह कपड़े वगैरह को अच्छे से सुखाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ना 2 दिन पूरा बैग वगैरह सुखाए, और उसके बाद अभी ये सूख चुके हैं, और कपड़े भी जितने भी थे हम लोगों के
के शादी वाले सारे हमने धो के सुखा कर प्रेस वाले प्रेस कर दिए मैंने, और दोनों बैग में मैंने कपड़े सेट कर दिए हैं। एक बैग में मेरे और बेदू के सेट कर दिए हैं साड़ी वगैरह और बेदू के कपड़े, और एक बैग में हस्बैंड के कपड़े सेट कर दिए हैं फ्रेंड्स। और अब मैं इस तरीके से देखिए बेड में डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और साथ में मैं इसलिए लाती हूँ क्योंकि मुझे इधर से ही मायके भी जाना होता, आप लोगों को पता ही है कि मेरा यहीं से जाना होता है मायके भी, तो सारी चीज़ें साथ में होनी भी ज़रूरी है, इसलिए मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ पर फाइनली मैंने अपना जो है साड़ी का क्लॉथ और बेदू के कपड़े और हमारे पार्टी वियर शूज सैंडल सब मैंने धोकर सुखाकर पैक कर दिए हैं। और यहाँ मैं एक बैग रखकर बंद कर दी, और वहाँ ना अगले साइड में दोनों बैग की जगह नहीं थी, तो फिर मैंने इस तरफ का बेड खोला, क्योंकि इस तरफ के बेड में से देख सकते हो आप लोग रज़ाई वगैरह मैंने निकाली हुई है ना, तो यहाँ पर जगह है, अच्छी खासी स्पेस थी यहाँ पर। तो फिर मैंने कहा चलो इसे मैं यहीं रख देती हूँ, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के कपड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर दिमाग लगाया कि ऐसे रखकर और मैं बंद करूँगी तो बैग ख़राब होगा, इससे अच्छा है कि मैं ये रज़ाई जो है इसको थोड़ा सा खोल कर और इसमें इस तरीके से मैं इसको रखूँ तो बैग ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए, हम हाउसवाइफ्स के पास बहुत सारी टिप्स होती हैं जिसके साथ हम अपने काम को आसान भी करते हैं, और काम ऐसे करो कि आगे आपको काम ना बढ़े। तो बस यहाँ पर देखिए बैग अच्छे से सेट हो गया, और मैं अभी इसको बंद कर दूँगी। थोड़ा सा ऊंचा सा लग रहा था यहाँ पर, तो मैंने बेदू को कूदने के लिए बोला कि आप इस पर खड़े होकर थोड़ा सा डांस कर दो तो ये सेट हो जाएगा। तो ये फाइनली सेट हो जाता है, और उसके बाद मैं फ्रेंड्स कर दूंगी बेड सेट। और आज तो बहुत ज़्यादा काम हो गए थे, बेडशीट वगैरह भी मैंने धोई थी, और आगे की रूम की भी बेडशीट, मतलब बैग सारे आगे रूम में ही रखे थे। तो मैंने कहा जब तक मेरे बैग कपड़े नहीं धुलेंगे, जब तक बेडशीट वगैरह भी मैं नहीं धुलूंगी, काम बढ़ जाता है। मैंने कहा सब धुल जाएंगे तब इकट्ठा धुलूंगी। तो आज पूरे घर की मैंने डीप सफाई कर ली है, दोनों रूम की बेडशीट वगैरह भी धुल दी थी। और ये बेडशीट में बहुत प्यारी है फ्रेंड्स, गर्म भी है, सॉफ्ट भी है, और इसी को बिछाया था मैंने जब आई थी मैं घर से। तो मैंने आज भी इसी को बिछा दिया, क्योंकि इसको मैंने मशीन में धुल दिया था तो ये समय से सूख गई थी। तो बस इसी को मैं दोबारा बिछा देती हूँ। ठंडियों में तो फ्रेंड्स ऐसा ही हो चलता है, ठंडी की मेरे पास 2 या 3 ही बेडशीट होगी, तो मैं इस तरीके से अपना काम चला लेती हूँ। तो फिर मैंने इसी को देखिए बिछा दी है, और अब मैं पिलो वगैरह रख दूँगी और रज़ाई भी रख दूँगी। और फ्रेंड्स अब जाकर ना पूरे घर से आने के बाद 1 हफ्ते के बाद अब जाकर मेरा काम फिनिश हुआ है, और अब मैं आप सभी के साथ विंटर की स्पेशल रूटीन, अच्छी डेली रूटीन शेयर करा करूँगी। बाय।